दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? 1 मई 2026 की रात आसमान में एक ऐसा पोर्टल खुलने वाला है जो आपकी हर अधूरी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। क्योंकि इस दिन बुद्ध पूर्णिमा है और दूसरा फुल मून की एनर्जी जो इन दोनों का महासंयोग बना रही है। अगर आप करियर में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं या रिश्तों में सिर्फ कड़वाहट बची है, तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग तोहफा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपने बिलीफ सिस्टम को शिफ्ट करके अपने करियर, पैसों और रिश्तों के हर ब्लॉकेजेस को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल ट्रूथ 1111। मैं यहाँ बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, मंत्रास, पॉजिटिव माइंडसेट, रोबोटिक अफर्मेशन, मेडिटेशन प्लस विजुअलाइजेशन के बारे में। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, 1-on-1 कोचिंग चाहिए, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी डीएम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के असली राज की, जो है आपका बिलीफ सिस्टम। जब मैंने स्टार्ट किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन नया नया सीखना, अब इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करना, तो मुझे करियर वाइज बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली थी। क्योंकि मुझे करियर से रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी थी। और उसी टाइम पे मैंने महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स को भी फॉलो किया था। मैंने उस टाइम पे महात्मा बुद्ध की एक टीचिंग को भी फॉलो किया था कि जैसे हम सोचेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। उस टाइम की एक मेरी मैनिफेस्टेशन थी कि मुझे महात्मा बुद्ध का स्टैचू चाहिए था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हूँ, तो क्या ये मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। तो मैंने सोचा कि क्या, मैंने उस टाइम पे विजुअलाइज किया कि मेरे पास महात्मा बुद्ध का एक स्टैचू है। और कुछ ही दिनों में, ज़्यादा तो नहीं, लगभग 10 से 15 दिन बाद ही मेरे पास वो सेम स्टैचू मुझे गिफ्ट मिला था। ये मैं वीडियो में भी दिखा रही हूँ, ये सेम स्टैचू है जो मुझे गिफ्ट मिला था मेरे स्टूडेंट की तरफ से। जब तक मैंने इस लॉ या प्रिंसिपल को नहीं जाना था, तब तक मेरे अंदर ना डर रहता था हर चीज़ को लेके कि मैं किसी चीज़ के काबिल नहीं हूँ। और दूसरा, मेरे अंदर ना एनजाइटी बहुत रहती थी। लेकिन जब मैंने इस प्रिंसिपल को फॉलो करना शुरू किया, तो मैंने अपने अंदर से डर निकाला और विजुअलाइजेशन की पावर से अपनी कुछ कुछ चीज़ों को, अपने लाइफ के ब्लॉकेजेस को भी रिमूव किया है। और जो मेरा बिलीफ सिस्टम उस टाइम पे डेवलप हुआ, वही मुझे आज यहाँ तक लेकर आया। आज वही एनर्जी मैं आपको देने वाली हूँ जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करियर और मनी की। अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ है या आपको बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिल रही या बिजनेस आपका बिल्कुल भी नहीं चल रहा, तो आपको ये रिचुअल्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला रिचुअल है हमारा मनी और करियर से रिलेटेड, कि आपको लेना है तेज पत्ता। ये इस टाइप से मैं आपको दिखा भी रही हूँ। आपको तेज पत्ता लेना है, उस पर आप ब्लू या फिर ग्रीन पेन से अपनी ड्रीम जॉब या अपनी पोजीशन लिख सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो हमें लिखना है सक्सेसफुल बिजनेस, या आपको लिखना है जो आपकी पोस्ट आप डिजर्व करते हो या आप जो भी पोस्ट चाहते हो वो लिख सकते हो। अगर आपको मनी ब्लॉकेजेस हटाने हैं तो डेब्ट फ्री लिखना है, कि आपकी ये प्रॉब्लम है मनी से रिलेटेड, आपको इससे फ्री होना है। मतलब जो कर्ज है आपके ऊपर, आपको उससे क्लियर करना है। तो सिर्फ 1 वर्ड ही लिखना और नीचे आपको लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। या आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वो एग्जैक्ट अमाउंट लिखना है कि आपको इतना अमाउंट मैनिफेस्ट करना है। अब आपको इस बे लीफ को दोनों हाथों में होल्ड करके फील करना है कि इसके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपकी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर रही है। आपकी जो भी विश है इसके रिगार्डिंग, वो धीरे धीरे पूरी हो रही है। अब जैसे ही आपने अपने दोनों हाथों की एनर्जी इस बे लीफ में दे दी है, तो इसके बाद आपको फुल मून की रोशनी में इसे जलाना है। और जलाते हुए आपको बोलना है थैंक यू यूनिवर्स, रास्ते खुल चुके हैं और मैं तैयार हूँ। आपको ये लाइन कम से कम 11 टाइम्स रिपीट करनी है और यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। अब आप कोशिश करें कि आप एक ही बेलीफ ना लें, एटलीस्ट आप बेलीफ 11 ले तो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि जैसे जैसे आप लिखोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ के लिए रिप्रोग्रामिंग होता रहेगा। अब बात आती है रिलेशनशिप हीलिंग की। हम अपने रिश्तों को कैसे सुधार सकते हैं? अगर आपके रिश्तों में गुस्सा है, धोखा है या दूरी आ गई है, तो बुद्ध पूर्णिमा की शांति के दिन आप अपनी लाइफ में ये रिचुअल्स अपना सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, कांच के ग्लास में थोड़ा सा शहद डालना है और उसमें हमें पानी ऐड करना है। अब आपको इस गिलास को देखते हुए उस इंसान का नाम लेना है जिसके साथ आपका रिश्ता खराब है या आप उस रिश्ते को सुधारना चाहते हो। विजुलाइज करना है कि आप दोनों के बीच की जो भी कड़वाहट है वो खत्म हो रही है। और इस पूर्णिमा यानी कि इस चांद की रोशनी में आपका रिश्ता बहुत ही स्मूथ और पीसफुलनेस स्टेट में आ चुका है।
अब आपने जो ये पानी तैयार किया है, जो गिलास है, इसको आपको पूरी रात चांद की रोशनी में ही रखना है। अगली सुबह इसे किसी पौधे में डाल देना है और ये रिचुअल आपके रिश्तों में स्वीटनेस लाएगा और स्टेबिलिटी भी लाता है। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस जरूर करनी है इस दिन आपको। जब कभी भी आपको पूरे दिन में टाइम मिले तो आपको उस इंसान को विजुअलाइज करना है या अपने माइंड में लेके आना है जिसको आप माफ नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो, जिसकी वजह से आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो एटलीस्ट आप इतना तो कर ही सकते हो ना अपनी खुद की मेंटल पीस के लिए कि उस इंसान को आप माफ कर दो। इस दिन आप फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस भी जरूर करें। उसके लिए आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी है, जो चैनल पे अवेलेबल है इसकी चैंटिंग, तो आप उससे भी कर सकते हो या आप खुद अपने सांसों पे ध्यान लगाकर 5 से 10 मिनट होपोनोपोनो प्रेयर की चैंटिंग जरूर करें इस दिन। अब बात आती है इमोशनल हीलिंग की। डर और एंजाइटी हमारी लाइफ में इसलिए भी रुकावट पैदा करती है क्योंकि हम सबसे ज्यादा डरते हैं और हम चीजों को लेकर डेस्परेट हो जाते हैं। तो हमें आज के दिन यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन, फुल मून के दिन, हमारे अंदर से हमें एंजाइटी को बिल्कुल खत्म करना है और हमें खुद के अंदर वो एक पीसफुल स्टेट लेके आनी है कि आप लोग बहुत शांत हो। आप इस दिन क्या रिचुअल करोगे, आपको एक वाइट पेपर लेना है और अपनी सारी परेशानियों को लिख देना है कि जैसे मुझे करियर का डर है, मुझे अकेलेपन का डर है, या मुझे रिश्तों में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या कुछ भी, जो भी आपको, जिस चीज़ की भी आपको एंजाइटी फील हो रही है, तो आप उस पेपर पर लिख दोगे और फिर उस करना है ओम मनी पद्मे हम, इसकी चैंटिंग करनी है और इसको चैंटिंग करते हुए फाड़ कर जला देना है। अब आपने ये कर लिया। अब इसके बाद आपको डीप ब्रीदिंग करनी है 3 टाइम। उसके बाद आपको अपनी न्यू रियलिटी को लिखना है वाइट पेपर पर रेड पेन से कि मुझे ये चीज मिल चुकी है, मैं बहुत खुश हूं। जो भी आपने जो उस पे परेशानियां लिखी थी उसी को आपको ट्रांसफॉर्म करना है एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ। अभी तक हमने करियर वाइज भी समझ लिया कैसे ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है, अपने रिलेशनशिप्स के लिए भी समझ लिया क्या क्या एक्शंस लेने हैं, और इमोशन हीलिंग के लिए भी समझ लिया कि हमें क्या करना है। अब बात आती है ब्रेसलेट एनर्जी क्लींजिंग की। तो जिनके पास भी क्रिस्टल्स हैं या ब्रेसलेट हैं उन्हें कैसे क्लीन करना है, तो ये आप बिल्कुल भी मिस मत करना। जिनके पास भी क्रिस्टल या ब्रेसलेट हैं तो फुल मून के दिन हमें इन्हें एनर्जाइज करते हैं, रिचार्ज करते हैं। तो इसकी क्लींजिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंधा नमक लेना है और अपनी क्रिस्टल को पानी से धोना है, क्रिस्टल और अपने ब्रेसलेट को, ताकि आपके ब्रेसलेट के अंदर जो भी पुरानी नेगेटिव एनर्जी है वो निकल जाए। अब चार्जिंग करने के लिए आपको रात पर चांद की रोशनी में इसे रखना है। आप इसे कांच के बाउल में ही रखें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और सुबह जब आप उठें तो इसे पहनते टाइम आपको ये बोलना है कि मेरी हेल्थ, मेरा करियर और ये मेरी खुशियों का प्रोटेक्टर है। आपको अपने ब्रेसलेट को अपने हार्ट चक्रा पे रखते हुए ही बोलना है ये, और एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर फील करनी है आपको। इसके अलावा इस दिन की एनर्जी को लॉक करने के लिए आप 108 बार जो महात्मा बुद्ध का मंत्र है ओम मनी पद्मे हम या बुद्धम शरणम गचामी, आप इसकी भी चैंटिंग कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि मैं बुद्धा यानी कि ज्ञान की शरण में जा रहा हूं या जा रही हूं। और आपको इसके अलावा पूरा दिन खुद को बोलना है आई एम सक्सेसफुल, आई एम लव्ड, आई एम फाइनेंशियली फ्री। जब आप आई एम बोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको वो देने के लिए मजबूर हो जाता है जो आप चाहते हैं। तो ये रिचुअल्स आप इस दिन जरूर करें और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट भी करें, क्योंकि आपकी जब तक एनर्जी प्रोटेक्ट नहीं होगी तब तक आपकी कोई भी डिजायर, कोई भी विश पूरी नहीं हो सकती। इसके अलावा इस दिन इमोशनली एनर्जीज भी बहुत हाई होती हैं। जिन लोगों के अंदर थोड़ा सा भी डेस्परेशन, डाउट आता है तो प्लीज अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखें, क्योंकि जब ब्रह्मांड की एनर्जी बहुत हाई होती है तो हमारी खुद की एनर्जी में भी थोड़े अप एंड डाउन हमें फील होते हैं। तो कोशिश करें कि आप इस दिन गुस्सा ना करें और हो सके तो दान भी करें इस दिन। और अपने कार्मिक पैटर्न्स को भी क्लीन करने की कोशिश करें कि आपके ऊपर जो भी कर्मों का बोझ है आप उसे उतार सकें या अपनी लाइफ से उन कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज कर सकें। तो कोशिश करें कि आप इस दिन होपोनोपोनो प्रेयर की प्रैक्टिस भी जरूर करें। तो दोस्तों 1 मई 2026 आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। इन रिचुअल्स को पूरे विश्वास और बिलीव के साथ करें और कमेंट में लिखें नमो बुद्धाय और अपनी विश को क्लेम भी करें। और इस वीडियो को उनके साथ भी जरूर शेयर करें जिन्हें करियर और रिश्तों में हेल्प चाहिए। याद रखिए चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जो उन पर बिलीव करते हैं। तो बी हैप्पी एंड बी पीसफुल। थैंक यू सो मच।